सभी साथियों को नमस्कार। आज जनता सरकार मोर्चा की टीम मुलाना में आई है बराड़ा से। और यहाँ एक स्कूल है दिनेश राणा जी का, और इस पर इंडियन बैंक का कब्जा था। और इस स्कूल में लगभग लगभग 50 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। और ये स्कूल जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया था। और इस स्कूल में 50 बच्चों को लगभग निःशुल्क ही पढ़ाई करवाई जा रही है। और बैंक ने जब इसका ताला लगाया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। संविधान के अनुसार जो है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार हर एक बच्चे को है, उसका अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। और दिनेश भाई जो है वो जनता सरकार मोर्चा के संपर्क में आए और इन्होंने बैंक को आवेदन भी दे दिया है। और आज क्या तारीख है? आज 23 तारीख है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। और इसी उपलक्ष्य पे आज इसको आजाद कराएंगे, हम इस स्कूल का आजाद कराएंगे और स्कूल के बच्चों का भविष्य आजाद करवाएंगे। और ये जो सारी प्रक्रिया है ये कानूनी रूप से की जा रही है, इसके अंदर कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है, सारा कुछ संविधान के अनुसार ही चल रहा है। और अपना ये दिनेश भाई है, अब आगे ये बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या दिखती है, स्कूल के बच्चे कितने हैं, क्या हिसाब है। ये हमारा स्कूल माँ बाला सुंदरी एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में चलता है। जो ये सोसाइटी बच्चों को एजुकेशन देती है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं हम इस पे। जो बच्चों से उसमें एक एजुकेशन शुल्क लिया जाता है वो मात्र नामात्र खर्चे के लिए लिया जाता है। और बैंक को हमने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बच्चों का स्कूल है या सेशन पूरा होने दो, बैंक ने हमारी कोई बातचीत नहीं सुनी है। और हम रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस स्कूल को लॉक लगा दिया। इस सोसाइटी के अंडर में जो भी हम स्कूल चला रहे हैं ये तकरीबन 10 साल से चल रहा है यहाँ पे स्कूल। पहले कहीं और था, अभी जब से बिल्डिंग तैयार हुई थी तब से ये पूरा स्कूल चला हुआ है। और जो हमारी सोसाइटी है वो हरियाणा सरकार के अंडर में रजिस्टर्ड भी है, क्योंकि हम ये सेवा स्वार्थ के हिसाब से काम कर रहे हैं, ना कि किसी प्रॉफिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। और बैंक ने हमें कुछ जो हमारे कोविड के टाइम पे लोन वगैरह जो दिया है उनका कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कराया हमें। उसके अंदर जो अपने पास ही से ही लोन को उन्होंने रिलीज कर दिया और अपने आप ही यूज कर लिया। उस लोन का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और बैंक ने इसको पिछले 18 दिसंबर को यहाँ पे लोग लगा के बच्चों का 1 महीना तकरीबन खराब कर दिया। और हम ये जनता सरकार मोर्चा के संपर्क में आए, इन्होंने हमारे आवेदन को लगवाया, लेकिन बैंक ने आज तक भी उस आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया है। आज इन विजय भाई साहब और भगनेन्द्र नवाब भाई साहब से संपर्क करने के बावजूद आज हम इस लोग को तोड़ने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट नवाब राणा जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो ये हमारे जनता सरकार मोर्चा के बड़े कर्मठ नेता नहीं कह सकते, इनको सेवक लगा सकते हैं इनको, कि बहुत दिल से ये सेवा कर रहे हैं। और आगे कुछ राणा जी आप बोलो। नमस्कार जी सभी को। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी और पूरे भारत से जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को राम राम। पूरी देश की जनता को हमारी तरफ से राम राम। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो आजकल शासन प्रशासन तंत्र ये सब मिलके जो लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी कई कब्जे जो है वो बैंक से छुड़वाए हैं, क्योंकि बैंक का यहाँ पे अधिकार ही नहीं बनता। इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि ऐसे आप किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते जब तक आप उनके पूरे सवालों का जो है वो जवाब नहीं देते हो। अगर किसी भी व्यक्ति की जिसने लोन लिया है बैंक से, अगर उसको बैंक के ऊपर कोई भी आपत्ति है और उसने उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, तो जब तक उसका डिसीजन पेंडिंग है तब तक कब्जा कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, धोखे से जबरदस्ती करके प्रशासन को साथ में लेके गुमराह करके ये लोग जबरदस्ती प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और अब अपने ये दिनेश राणा जी है यहाँ मुलाना से, आज हम इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आए हैं। इनका प्रॉपर जो लीगल कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई हम प्रॉपर कर चुके हैं। और आज जो इनके ताले खुलवाने का जो काम है वो काम जनता सरकार मोर्चे की टीम के द्वारा किया जाएगा। और जो उसके आगे की कार्रवाई है वो हम कोर्ट से लड़ेंगे। जब तक अभी हमारी लड़ाई चलेगी तब तक हम उसके साथ में लड़ेंगे। और भाई साहब, ये आप यहाँ बच्चों का स्कूल चला रहे थे,
स्कूल में बच्चे आपके पास रेगुलर पढ़ रहे थे यहाँ पे, रेगुलर पढ़ रहे थे। तो जब यहाँ पे ताले लगाए तो क्या उन लोगों को ये बात पता नहीं थी? उन्हें सारी बात बताई कि उनका जो बैंक का जो एम्प्लॉय आते थे हमारे पास जी। मैं पैसे के लिए और कब्जे से पहले भी हमने उन्हें कहा भी कभी हमारे बच्चों का सेशन चला हुआ है ठीक या है। तो सेशन कंप्लीट होने दो। वो कह रहे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की भी कोई एक बिल्डिंग खोल दो जिससे भी बच्चों को आश्रय मिल जाए ठंडी का मौसम है। अब आप यही चीज देखिए, सबसे पहले तो आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उन्होंने वहां पे पढ़ाई के अलावा सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है बच्चों का, और इस तरह के कोई एक आध साथी मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसों के बच्चों को अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। एक संस्था इन्होंने बनाई है, उस संस्था के ये प्रॉपर उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को भी ना देखते हुए इन्होंने इस स्कूल के ऊपर ताले लगाए हैं, क्योंकि इनको तो अब क्या है, आपका पैसा चाहिए ही नहीं है। पैसा तो ये लोग पहले ही बहुत ज्यादा छाप चुके हैं, जिस चीज की हमारी इनके साथ लड़ाई चल रही है। अब 34 लाख करोड़ की करेंसी आज तक छपी है और इन्होंने 270 लाख करोड़ का कर्जा बांट दिया, तो वो कहाँ से दिया है? और जब ये 34 का 270 छाप सकते हैं तो 20-30-50 करोड़ और भी छाप सकते हैं। तो इनको पैसा नहीं, इनको सीधा प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। और इतनी इनकी मंशा जो है वो गलत है कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, उसके बाद भी वो लोग ताले लगा के चल रहे हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल 70 लाख का लोन था आपका, 70 लाख और मेरे 40-42 लाख रुपए आप उसके अंदर भर भी चुके हैं। हाँ जी। और उसके बाद भी देखिए इन लोगों की क्या मंशा है, देने के बाद भी इतना पैसा इनको दे दिया, उसके बाद भी ये काम कर रहे हैं। मेरे स्कूल को एनी टाइम अगर आप कभी भी विजिट करोगे ना जी मेरे स्कूल के अंदर आपको मानसिक तौर पे जो बच्चे कार्य नहीं कर पाते जी या विकलांग है या कोई भी है, मैं 3 से 4 बच्चे हमेशा मेरे स्कूल में जिन्हें वो स्कूल लेने के लिए दिक्कत करते हैं, जी हम उन बच्चों को भी यहाँ पे एजुकेशन देते हैं। ठीक और वो बच्चे आज भी मौजूदा मेरे पास है कि हम निस्वार्थ काम करते हैं, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है है, और जितना भी काम कर रहे हैं लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरी तो माननीय कोर्ट से, शासन से, प्रशासन से यही विनती है कि आप लोग इस चीज के अंदर संज्ञान लें। जो ये बैंक जबरदस्ती लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और नाजायज तरीके से, गलत तरीके से ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये कृपया बंद कराया जाए। और इनका जो बैंक वालों का सहयोग करना, जो प्रशासन के द्वारा इनका सहयोग किया जा रहा है, वो इनका सहयोग करना बंद किया जाए। और हमारी जनता सरकार मोर्चे की टीम की तरफ से सभी से अपील है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गुंडागर्दी का शिकार है, जो भी बैंकों का इलीगलिटीज का शिकार है, उसके लिए जनता सरकार मोर्चा आपके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा आपका वो साथ देंगे। और अब भाई साहब, आपका जो लीगल था वो सारा कार्रवाई हमने करा चुकी है, और अब जो आपका अधिकार बनता है, आपने उनको नोटिस भी दिया था कि अगर आप हमारा इतने टाइम के अंदर अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम अपनी प्रॉपर्टी पे वापस कब्जा लेने के लिए हम बाध्य हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? हम तो कार्रवाई चाहते हैं जी, और हमारा हाँ, आपकी लीगल कार्रवाई पूरी चल रही है, और जो उनके साथ बात हुई थी तो आप अपना कब्जा पुनः वापस ले सकते हैं, वो आप करिए अपना काम। पकड़ फिर राजेश, थोड़ी दाबसिया मार, दाबसिया थोड़ी। नशा की चलो फिर मार दो भी गदी थोड़ी। राजेश पकड़ना आगे। इससे दे तो रहा राजेश उठ गया।
नीचे मार देना खड़े पड़े पड़े। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है। जनता ही सरकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।